हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 19 अगस्त की क्लास। आज के वोकैब में पहला वर्ड है एमिनिटी। एमिनिटी जो शब्द है ये एक नाउन है, इसका प्लूरल बन सकता है एमिनिटीज। ठीक है ना, लिंक करते चलना चीज़ों को, जिसका प्लूरल बन सकता हो, जिसे काउंट किया जा सकता हो, उसे हम नाउन नाम देते हैं। तो ये नाउन है। इसका मतलब होता है फैसिलिटी, या फिर आप इसे कहेंगे यूटिलिटी। तो फैसिलिटी या यूटिलिटी इसका सिनोनिम होगा। सुविधा को बोलते हैं क्या? एमिनिटी। नेक्स्ट है सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है आइसोलेटेड या सेक्लूडेड। अलग थलग को कहा जाता है क्या? सिक्वेस्टर्ड, आइसोलेटेड या सेक्लूडेड, अलग थलग। डिपोर्ट है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है एक्सपेल, या फिर आप इसे कहेंगे बैनिश, या फिर इसे कहेंगे एग्जाइल। मीन्स बाहर निकाल देना। इसके लिए एक और वर्ड होता है एक्स्ट्राडाइट। एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि स्वदेश वापसी करवा देना, जिस देश से है उसी देश में भेज देना। जैसे ललित मोदी यूके में है, विजय माल्या यूके में है, अगर यूके की सरकार भारत को सौंप दे तो वो एक्स्ट्राडाइट कहलाएगा, एक्सपेट्रिएट कहलाएगा, डिपोर्ट कहलाएगा। अनइक्विवोकल है, वो एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कम्युनल है, प्रोपोर्शनल है ना। ऐसे ही ये वाला अनइक्विवोकल है। क्या होता है ये होगा क्लियर, एक्सप्लिसिट, अनएम्बिग्यूअस या अनमिस्टेकेबल, जिसमें गलती की कोई संभावना ना हो, जो बिल्कुल स्पष्ट हो। ठीक है, उसे कहा जाता है क्या? अनइक्विवोकल। स्क्वॉलर एक नाउन है, इसका मतलब है डर्ट या फिल्द, गंदगी को कहा जाता है। आपने एक वर्ड सुना होगा स्क्वैलिड, ये तो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाती है, गंदा हो, मैला कुचैला हो, उसको स्क्वैलिड, स्कॉलर जो है वो गंदगी को बोला जाता है। कन्वेंशन है तो TION दे रखा है लास्ट में, तो ये नाउन है, इसका मतलब है अग्रीमेंट, या फिर आप इसे कहेंगे पैक्ट। समझौते को बोलते हैं, संधि को बोलते हैं कन्वेंशन। फ्ली है, वर्ब है, इसका मतलब है रन अवे, भाग जाना। ठीक है, और ये याद रखना है कि फ्ली के साथ अवे मत लगाना, रन के साथ अवे लगेगा, फ्ली के साथ अवे नहीं लगेगा। तो इसका तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। टाइटल है टू गुड टू बी ट्रू। तो आपको एक ये कॉम्बिनेशन जो होता है टू और टू, ये समझना है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस को आपको क्या करना हो? नेगेटिव। जब सेंटेंस नेगेटिव करना हो तो ये टू का प्रयोग किया जाता है। टू गुड टू बी ट्रू का मतलब इतना सच है कि, इतना अच्छा है कि सच हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इतना अच्छा है कि सच नहीं हो सकता। जनरली हम लोग टू के बाद में नेगेटिव वर्ड लगाते हैं, लेकिन गुड देखो पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन आप सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत है या पॉजिटिव वर्ड की ज़रूरत है। जनरली हम नेगेटिव वर्ड लगाते हैं, लेकिन कई बार पॉजिटिव भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे टू के बाद पॉजिटिव टोन का वर्ड दे रखा है गुड। तो टू गुड टू बी ट्रू का मतलब क्या है? इतना अच्छा है कि सच नहीं हो सकता। ठीक है। द अनाउंसमेंट ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा, जो शहरी विकास मंत्री है उनके द्वारा। नाम है हरदीप पुरी। ऑफ द मोदी गवर्नमेंट डिसीजन, क्या अनाउंसमेंट किया गया? मोदी सरकार के निर्णय के बारे में क्या कहा गया? टू हाउस, कि हम हाउस करेंगे। ये टू हाउस है, ये इन्फिनेटिव है। हाउस वर्ब है, हाउस वैसे नाउन हो तो घर होता है, और हाउस वर्ब हो तो इसका मतलब किसी को ठहराना होता है, किसी जगह पे मतलब एक प्रकार से आवास देना होता है, घर देना होता है। तो इनका निर्णय ये था कि लगभग 1100 जो रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स का मतलब जो पलायन करके हमारे देश में आ गए हैं, नाउ लिविंग इन मेकशिफ्ट स्लम, स्लम का झुग्गी झोपड़ी होता है, मेकशिफ्ट का मतलब जुगाड़ होता है। तो इसको हिंदी में याद रखिएगा, जुगाड़ को बोलते हैं मेकशिफ्ट। तो फिलहाल जो रह रहे हैं जुगाड़ की झोपड़ियों में, उनको हाउस किया जाएगा, उनको ठहराया जाएगा। कहाँ पर? फ्लैट्स में। और फ्लैट्स कैसे होंगे? एमिनिटीज़ के साथ। एमिनिटीज़ हमने देखा फैसिलिटी या यूटिलिटी को बोलते हैं, सुविधाओं के साथ होंगे फ्लैट। इंस्टीड प्रूव टू गुड टू बी ट्रू। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये
कह रहा है कि ये सब चीज़ें वैसे तो बढ़िया ही बताया है, सब कुछ बढ़िया बताया, लेकिन इसकी बजाय ये चीज़ जो है प्रूव्ड टू गुड टू बी ट्रू, ये इतनी मतलब सिद्ध हुई कि ये इतनी अच्छी सूचना थी, इतनी अच्छी घोषणा थी कि सच हो ही नहीं सकती। ठीक है, अनाउंसमेंट की वर्ब जो है वो प्रूव्ड है। अनाउंसमेंट की वर्ब क्या है? प्रूव्ड। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहाँ पे है। एमिनिटी का जो शब्द मतलब है वो होता है सुविधा। इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। द अनाउंसमेंट ऑन सोशल मीडिया, फिर समझ लीजिए जो अनाउंसमेंट किया गया सोशल मीडिया पर किसके द्वारा किया गया? शहरी विकास मंत्री जिनका नाम हरदीप पुरी है, इनके द्वारा। क्या घोषणा की गई? मोदी सरकार के निर्णय की घोषणा। तो मोदी सरकार का जो निर्णय था क्या कि 1100 रोहिंग्या माइग्रेंट जो हैं, जो फिलहाल रह रहे हैं मेकशिफ्ट स्लम्स में, जो फिलहाल रह रहे हैं जुगाड़ की झोपड़ियों में, उनको हाउस किया जाएगा फ्लैट्स में, और वो भी अमेनिटीज़ में। अब ये जो अनाउंसमेंट है था तो अच्छा, लेकिन ये प्रूव कैसा हुआ? ये अच्छे की बजाय प्रूव हुआ कि इतना अच्छा था कि सच हो ही नहीं सकता। ठीक है, विद इन आवर्स, विद इन एक प्रेपोजिशन है, इसका प्रयोग हम तब करेंगे जो लिमिट दे रखी है उसके भीतर भीतर। तो कुछ ही घंटों के भीतर भीतर मिस्टर पुरी वॉज काउंटर्ड, मिस्टर पुरी को काउंटर किया गया। काउंटर का मतलब है कि इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे रोहिंग्या माइग्रेंट्स को। दूसरी तरफ एक और यहाँ पे स्टेटमेंट आया जिसने इसका विरोध किया, वो होता है काउंटर करना। तो वॉज काउंटर्ड है, पैसिव है। मिस्टर पुरी को काउंटर किया गया किसके द्वारा? होम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। विच डिनाइड, जिसने की, विच, ये विच जो आ रहा है वो होम मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए आ रहा है। तो इस ऑफिस ने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया ऐसे किसी भी इरादे को लेकर कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इंस्टेड, इसकी बजाय, इंस्टेड का मतलब के बजाय, टर्मिंग डैम, टर्म का मतलब संज्ञा देना, उनको नाम दिया कि ये इलीगल फॉरेनर्स हैं, ये गैर कानूनी या अवैध रूप से आए हुए विदेशी हैं, ये इन्होंने कह दिया। तो विद इन आवर्स, कुछ घंटों के भीतर भीतर मिस्टर पुरी को काउंटर किया गया। मिस्टर पुरी की वर्ब क्या है? वॉज काउंटर्ड। किसके द्वारा? होम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा। और होम मिनिस्टर ऑफिस के लिए आ रहा है विच, जिसने डिनाई कर दिया। डिनाई का मतलब इनकार करना किसी भी ऐसे इंटेंशन के बारे में। सच जो है वो अपने बाद में नाउन लेता है। अगर आपको सिंगुलर नाउन लगानी है तो आप उसके पहले ए या एन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो एन डिटर्मिनर लग रखा है, तो इसलिए इसमें ए एन की ज़रूरत नहीं है। अगर सीधा सच होता तो सच एन इंटेंशन होता, या अगर इंटेंशंस करना पड़ता प्लूरल नाउन करनी पड़ती आपको। इंस्टेड का मतलब के बजाय है, इसकी बजाय इन्होंने कहा कि ये तो क्या है? इलीगल फॉरेनर्स हैं। इलीगल यहाँ पे एडजेक्टिव है, फॉरेनर्स यहाँ पे नाउन है। तो ये तो ऐसे विदेशी हैं जो कि गैर कानूनी हैं, अवैध हैं। टर्म का मतलब संज्ञा देना। इट सेड द प्लान वॉज टू कीप दम सिक्वेस्टर्ड। इसने कहा, किसने कहा? ये है होम मिनिस्टर ऑफिस। तो इट सेड, इसने कहा। देखो दैट नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे आप दैट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, दैट नहीं लगाओ तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरस्टूड है। तो कहीं अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, वहाँ पे आपको सेड के बाद दैट नहीं लगा रखा हो और आपको लगे कि हमने नरेशन पढ़ा हुआ है और वहाँ तो दैट आता है और गलत करके आ जाओ, तो आप गलत होंगे वहाँ पर, ये गलत नहीं होगा सेंटेंस, याद रखिएगा। तो इट सेड, इसने कहा कि द प्लान वॉज टू कीप देम, कि जो योजना थी, योजना की वह वॉज है, वो ये थी कि उनको रखा जाएगा सिक्वेस्टर्ड, अलग थलग, इन देयर प्रेजेंट होम्स, उनके जो फिलहाल घर हैं उन्हीं के अंदर, विच वुड बी डेजिग्नेटेड एज डिटेंशन सेंटर। और ये जो होम्स हैं इनको डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, इनका नामकरण कर दिया जाएगा। नामकरण करना, नामित करना, इनको नाम दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर्स। ये क्या होता है? डिटेंशन का मतलब वैसे होता है कैद, प्रिजन, जेल। तो ये एक प्रकार से नज़रबंदी शिविर होते हैं युवाओं को कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, या कहें टेम्पररी रूप से अगर कुछ उन्होंने गैरकानूनी काम किया है तो उनको उन जेल बना दी जाती है, एक प्रकार से अस्थायी जेल इसको कह सकते हैं। तो ये अस्थायी जेल का नाम दिया जाएगा। वाइल द गवर्नमेंट कंटिन्यूड एफर्ट्स, जबकि गवर्नमेंट ने लगातार प्रयास जारी रखा टू डिपोर्ट देम, डिपोर्ट का मतलब एग्जाइल, बैनिश, ये सब पढ़ा हमने, कि इनको भेज दिया जाएगा कहाँ पे? म्यांमार, जहाँ से आए हैं वहीं पर स्वदेश वापसी इनकी करा दी जाएगी। हिट की वर्ब सेड है, प्लान की वर्ब वॉज है, विच है, इसकी वर्ब है वुड बी डेजिग्नेटेड, और आप देख रहे हैं बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। गवर्नमेंट की वर्ब है वो कंटिन्यूड है। ठीक है, डिपोर्ट का मतलब एग्जाइल, एक्सपोर्ट, एग्जाइल, डिपोर्ट, या फिर एक्स्ट्राडाइट, एक्सपेट्रिएट, ये सब होता है। और सिक्वेस्टर्ड का आइसोलेटेड या सेक्लूडेड होता है। डिटेंशन का मतलब प्रिजन होता है, कैद को बोलते हैं। डिटेंशन सेंटर का मतलब एक प्रकार से अस्थायी जेल आप कह सकते हैं, नज़रबंदी शिविर कह सकते हैं। द अनाउंसमेंट इटसेल्फ वॉज पजलिंग, अब अनाउंसमेंट जो था वो अपने आप में ही परेशान कर देने वाला था। अनाउंसमेंट की वर्ब है वॉज, पजलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। इटसेल्फ जो है
ये जो सेल्फ एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, सेल्फ या सेल्ज, इनको हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं, या तो ये होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन या फिर ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर कहीं आपको सेल्फ या सेल्फ नजर आए, इट सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे करके, तो उनको आप एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव नाम देते हैं। एम्फेटिक कब होगा? जब ये किसी सब्जेक्ट के ठीक बाद में आएंगे। जब सब्जेक्ट के बाद में आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? एम्फेटिक। और अगर ये वर्ब के बाद में आएंगे तो क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव। ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट के ठीक बाद में आ रहा है, गवर्नमेंट ही सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। आगे देखिए, मिस्टर पुरी इज अ सीनियर मिनिस्टर। मिस्टर पुरी एक वरिष्ठ मंत्री हैं। मिस्टर पुरी की वर्ब इज हो गई। एंड एन एक्सपीरियंस डिप्लोमेट, और एक ये अनुभवी डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट का मतलब राजनयिक को कहते हैं, तो ये एक अनुभवी राजनयिक भी रहे हैं। एंड हिज स्टेटमेंट वॉज अनइक्विवोकल, उनका स्टेटमेंट जो था वो अनइक्विवोकल था। स्टेटमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, अनइक्विवोकल कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेंटेंस का, वो याद रखिए, लिख लेना इस बात को भी। कॉम्प्लीमेंट कब होगा? एक तो ये ध्यान रखो, कॉम्प्लीमेंट तभी होगा जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होगी, है ना। मैन वर्ब होती है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब है तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट की तीन संभावनाएं होती हैं, या तो नाउन मिलता है, या प्रोनाउन, या एडजेक्टिव। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, अनइक्विवोकल। नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली डिड ही से। नॉट ओनली से स्टार्ट है सेंटेंस का, तो इन्वर्जन है। नॉट ओनली से सेंटेंस का स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन का सीधा सा मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। तो ना केवल उन्होंने ये कहा दैट द प्लान वाज टू मूव द माइग्रेंट्स, कि जो योजना थी, इसकी वर्ब वाज है, वो योजना ये नहीं थी कि भी माइग्रेंट्स को मूव करना है फ्रॉम स्कॉलर टू अपार्टमेंट्स, स्कॉलर का गंदगी से उठाकर अपार्टमेंट्स में शिफ्ट करना है। बिल्ट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, कौन से अपार्टमेंट्स? अपार्टमेंट्स के लिए आपको एक एडजेक्टिव दिया है। याद रखिए, जब नाउन के बाद में कोई एडजेक्टिव आप लगाते हैं तो उस एडजेक्टिव को हम नाम देते हैं क्या? पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव। अगर आप नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं? पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये वो अपार्टमेंट्स है जो बनाए गए थे किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए। ऑन द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहर का क्षेत्र, जैसे दिल्ली है, कहाँ है दिल्ली? तो दिल्ली का जो एक तो सेंटर वाला एरिया जो शहर है, एक उसके बाहर का रिमोट एरिया जो है, उसको बोलेंगे आउटस्कर्ट्स। तो दिल्ली के बाहर वाले क्षेत्र में, बट दैट दे वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा फैसिलिटीज़, सुविधाएं, प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलेगी दिल्ली पुलिस के द्वारा। प्रूफ, ये एक सबूत है कि हाउ इंडिया हैड ऑलवेज वेलकम्ड रिफ्यूजीज, के कैसे भारत ने हमेशा ही रिफ्यूजीज का, शरणार्थियों का स्वागत किया है। सब्जेक्ट है ही, वर्ब है डिड से, पहले आ रही है क्योंकि इन्वर्जन आ रहा है। प्लान की वर्ब वॉज है, दे की वर्ब वुड बी प्रोवाइडेड, बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। ऑल्सो का प्रयोग बता रखा है मैंने आपको कि मैन वर्ब से पहले होता है, लेकिन जब बी, बीन, बीइंग ये सब लगते हैं तो इनसे पहले होता है, ठीक है। इंडिया की वर्ब है वो हैड वेलकम्ड है, ये इसकी वर्ब है। ऑलवेज है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो बारंबारता दर्शाते हैं, आवर्ती दर्शाते हैं। तो ऑलवेज, समटाइम्स, रेगुलरली, जो प्रेजेंट सिंपल के लिए आपको एडवर्बियल्स मिलते हैं ना, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज में आते हैं। ये आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, इन दोनों के बीच में लगाना चाहिए इसको, ये एडवर्ब की पोजीशन होती है, ठीक है। स्कॉलर का मतलब गंदगी होता है, ये देखना है। आउटस्कर्ट्स का मतलब बाहरी क्षेत्र को बोलते हैं, बाकी कुछ इसमें नहीं था विशेष। द डिटेल्स मिस्टर पुरी शेयर्ड, तो वो डिटेल्स जो मिस्टर पुरी ने शेयर करी, तो मिस्टर पुरी की वर्ब शेयर्ड है। एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स, और जो साथ में डॉक्यूमेंट्स थे फ्रॉम 2021, 2021 के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो। अब यहाँ एज वेल एज दे रखा है आपको। एज वेल एज से दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक तरफ है डिटेल्स, दूसरी तरफ है डॉक्यूमेंट्स। कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट यहाँ पे है डिटेल्स। अगर आपको एज वेल एज दे रखा है तो आपको जो दो सब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें से सब्जेक्ट कौन सा होगा? पहले वाला सब्जेक्ट होगा, डिटेल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो कह रहा मिस्टर पुरी ने शेयर किए डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स 2021 से, वो डिटेल्स ने, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है शोड। इसने दिखाया, क्या दिखाया? दैट कंजंक्शन है कि द गवर्नमेंट हैड इंडीड बीन कंसिडरिंग मूविंग द रोहिंग्या, कि गवर्नमेंट जो है इंडीड बीन कंसिडरिंग, वास्तव में कंसिडर कर रही थी, सोच रही थी किस चीज़ के बारे में? कि रोहिंग्या को मूव करवाया जाएगा। हु लिव ऑन लैंड,
कौन से रोहिंग्या? अब ये हु आ रहा है रोहिंग्या के लिए, जो कि कम्युनिटी है, उनके सभी लोग हैं, दे लगा रखा है, तो प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, बहुवचन बनेगा। तो वो रोहिंग्या जो कि रहते हैं लैंड पर, जमीन पर, कौन सी जमीन? जिसको डोनेट किया गया था इस्लामिक चैरिटी के द्वारा, ठीक है। आफ्टर देयर प्रीवियस होम्स वर बर्न डाउन, किसके बाद? जब उनके पहले वाले घर जो थे उनको जला दिया गया था। अब ये होम्स की वर्ब है, वर्ब बर्न्ट है, बर्न्ट बर्न की थर्ड फॉर्म है, बर्न फर्स्ट फॉर्म होती है, बर्न्ट बर्न्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। डिटेल्स की वर्ब है शोड, मिस्टर पुरी की वर्ब है शेयर्ड, गवर्नमेंट की वर्ब है हैड बीन कंसीडरिंग, और हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, द रोहिंग्या के लिए है, वर्ब है लिव। प्रीवियस होम्स है, इसकी वर्ब है वर बर्न्ट डाउन, ठीक है, ये पैसिव है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो डिटेल्स जो मिस्टर पुरी ने शेयर करी, जो डॉक्यूमेंट शेयर किए, उन डिटेल्स ने यहाँ पे दिखाया कि गवर्नमेंट ने वास्तव में कंसीडर किया था कि रोहिंग्या को मूव किया जाएगा, जो कि रहते हैं उस ज़मीन पर जो डोनेट की गई थी इस्लामिक चैरिटी के द्वारा। किसके बाद? जब उनके प्रीवियस होम्स को, पहले वाले घरों को जला दिया गया था। देयर हैज़ बीन सम सजेशन, तो कुछ सजेशन रहे हैं। अब देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, सम सजेशन की वर्ब है वो हैज़ बीन है। अब आप ये मत समझिएगा कि सम के बाद तो प्लूरल नाउन ही लगना चाहिए। सम जब आपको इंडेफिनेट चीज़ डिनोट करनी हो, जब आपको एक अनिश्चित कोई कर्ता डिनोट करना हो, तो सम लगा सकते हैं सिंगुलर नाउन के पहले भी। तो कोई सजेशन ऐसा रहा है तो सजेशन की वर्ब हैज है। दैट द रूलिंग पार्टी, कि जो सत्ताधारी पार्टी है, फेस्ड बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है नेगेटिव रिएक्शन, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैकलैश का मतलब क्या है? नेगेटिव रिएक्शन। नकारात्मक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? बैकलैश, ठीक है। कि रूलिंग पार्टी ने फेस किया था बैकलैश, रूलिंग पार्टी को सहन करना पड़ा था नेगेटिव रिएक्शन, किससे? अपने सपोर्टर्स से, इंक्लूडिंग ए स्टर्न प्रेस स्टेटमेंट। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जिसमें एक बहुत ही सख्त प्रेस स्टेटमेंट था, किसके द्वारा? विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। एंड इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, और कह रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इफ दैट वाज द प्रिंसिपल, कि यही सिद्धांत रहा हो बिहाइंड व्हाट अपीयर्स टू बी रिवर्सल ऑफ पॉलिसी, कि मिस्टर पुरी ने कुछ कहा, होम मिनिस्टर ऑफिस ने कुछ कहा, तो ये रिवर्सल ऑफ पॉलिसी जो है, इन्होंने कहा कि हम बसाएंगे, इनको अपार्टमेंट देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे। एक तरफ कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो इलीगल फॉरेनर्स हैं। तो ये जो रिवर्सल रहा, बिल्कुल उल्टा ये पॉलिसी को इन्होंने रिवर्स कर दिया। इसके पीछे अगर यही कुछ रहा हो कि इनको नेगेटिव प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी थी, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी एक बहुत ही सख्त एक स्टेटमेंट दिया गया था, इसके कारण ऐसा हुआ है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ये लेखक का कहना है। तो सम सजेशन की वर्ब है वो हैज़ बीन है, द रूलिंग पार्टी की वर्ब है वो फेस्ड है, बैकलैश का नेगेटिव रिएक्शन है, इट की वर्ब है वो वुड बी है, दैट जो है इसकी वर्ब है वॉज है, इस प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत है, व्हाट की वर्ब है वो अपीयर्स है, प्रिंसिपल में PAL होता तो वो प्रधानाचार्य वो हो जाता, ये सिद्धांत के रूप में है। ऑन ब्रॉडर टर्म्स, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से देखें, बड़े स्तर पर देखें, तो द रोहिंग्या हाउसिंग इश्यू, तो जो रोहिंग्या का हाउसिंग इश्यू है, सीम्स टू बी एन एग्जाम्पल, वो ऐसा लगता है कि वो एक एग्जाम्पल है किसका? क्लैश, कि झगड़ा चल रहा है किस किस के बीच में? मोदी गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसी कमिटमेंट्स, मोदी गवर्नमेंट ने जो विदेश नीति में प्रतिबद्धता दिखाई थी, कमिटमेंट किए थे उनके, एंड इट्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और जो घरेलू राजनीति है उसके बीच। क्लैश का झगड़ा भी होता है, क्लैश का मतलब विरोधाभास भी होता है, क्लैश का मतलब एक प्रकार टकराव है, यूं कह सकते हो। तो ब्रॉडर टर्म्स पे देखें, ब्रॉडर का मतलब ब्रॉड की डिग्री कंपैरेटिव है, थोड़ा बड़े स्तर पर अगर देखें तो रोहिंग्या हाउसिंग इश्यू है, इसकी वर्ब सीम्स है, ये जो मुद्दा है ऐसा लगता है कि एक एग्जाम्पल है एक क्लैश का। कैसा क्लैश, कैसा टकराव? टकराव है कि एक प्रकार तो मोदी गवर्नमेंट ने कुछ विदेशी नीतियां जो बनाई थी उसमें प्रतिबद्धताएं दिखाई थी, विदेश जाकर उन्होंने कुछ वादे किए थे, वो भी पूरे करने हैं। दूसरी तरफ घरेलू राजनीति है, यहाँ पर भी बैलेंस रख के चलना है, तो दोनों तरफ टकराव है। बिटवीन के साथ एंड लगता है, तो ये बिटवीन और ये आपका एंड। मिस्टर पुरी ट्वीटेड, अब ऑल्दो एज मिस्टर पुरी ट्वीटेड, यद्यपि जैसा कि मिस्टर पुरी ने ट्वीट किया, ये इसकी वर्ब है। इंडिया हैज रेस्पेक्टेड, इंडिया की वर्ब हैज रेस्पेक्टेड है कि भारत ने रेस्पेक्ट किया है, ये फॉलोड भी सी की वर्ब है। हैज रेस्पेक्टेड एंड हैज फॉलोड, हैज रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो मिस्टर पुरी ने जैसा कि ट्वीट किया कि भारत ने सम्मान किया है और 1951 का जो UN समझौता था रिफ्यूजीज को लेकर, शरणार्थियों को लेकर, कन्वेंशन का समझौता बताया मैंने, पैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उसका सम्मान किया। इट इज़ नॉट अ सिग्नेटरी, जिसके अंदर भारत सिग्नेटरी नहीं है, सिग्नेटरी हस्ताक्षर करने वाला, भारत ने इस समझौते में हस्ताक्षर नहीं किए थे।
मिस्टर मोदीज कलीग्स, मिस्टर मोदी के जो कलीग्स हैं, मतलब साथी हैं, सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले, जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह मान लीजिए, हैव फ्रिक्वेंटली डिसरिगार्डेड द कन्वेंशंस, इन्होंने बार बार में डिसरिगार्ड किया है, अपमान किया है या फिर नहीं माना है इन समझौतों को। रेफरिंग टू, ये संकेत देते हुए, ये कहते हुए कि माइग्रेंट्स टर्माइट्स, कि जो पलायन करके आते हैं हमारे देश में, ये दीमक की तरह हैं। टर्माइट का मतलब दीमक होता है। स्टेटिंग इन पार्लियामेंट, स्टेट करते हुए, कहते हुए पार्लियामेंट में, दैट की इंडिया वुड नेवर एक्सेप्ट द रोहिंग्या, कि भारत कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा रोहिंग्या को, एंड इवन वायलेटिंग द यूएन प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउल में, ये रिफाउलमो कहलाता है, रिफाउलमेंट नहीं कहलाता, रिफाउलमो कहलाएगा। नॉन रिफाउलमो का मतलब क्या है? ये एक प्रकार से एक चीज़ है जिसके अंदर आप किसी माइग्रेंट को आप मजबूर नहीं करेंगे कि वो अपने देश में लौट जाएं, है ना, उसको बोलते हैं नॉन रिफॉर्मो। बाय डिपोर्टिंग अ रोहिंग्या वुमन टू म्यांमार दिस ईयर, तो ये इस साल इन्होंने क्या किया था, एक रोहिंग्या महिला को म्यांमार वापस भेज दिया था, डिपोर्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से इन्होंने यूएन का एक सिद्धांत जो था, प्रिंसिपल जो था नॉन रिफॉर्मो का, कि आप किसी को मजबूर नहीं करेंगे देश स्वदेश वापसी के लिए, उसको इन्होंने उल्लंघन किया, वायलेट किया। वायलेट का मतलब होता है इन्फ्रिंज। एक बार मैं फिर से ट्रांसलेट कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया सेंटेंस, उसके बाद थोड़ी सी पीछे की बातें जो भी वो कैब है, ग्रामर है, उसकी चर्चा करेंगे। तो कह रहे यद्यपि मिस्टर पुरी ने ट्वीट किया कि भारत ने रेस्पेक्ट किया है, फॉलो किया है 1951 के यूएन कन्वेंशन जो है रिफ्यूजीज को लेकर, उस समझौते का पालन किया है, सम्मान किया है, लेकिन भारत ने इसमें सिग्नेचर नहीं किए थे इस सम्मेलन के, इस एग्रीमेंट में, इस पैक्ट में। तो एक तरफ तो यद्यपि आ गया ये वाला, यद्यपि इसका मतलब दो विरोधाभासी वाक्य हैं। तो एक तरफ मिस्टर पुरी ने ट्वीट किया कि भारत ने सम्मान किया है, भारत ने फॉलो किया है इस समझौते को जिसमें भारत सिग्नेटरी नहीं था। दूसरी तरफ देखेंगे तो मिस्टर मोदी के जो कलीग्स हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह मान लीजिए, इन्होंने, अब ये कलीग्स की वर्ब है हैव, इन्होंने डिसरिगार्ड किया है कन्वेंशंस को। क्या संकेत देते हुए, क्या रेफर करते हुए इन्होंने कहा है कि माइग्रेंट्स जो हैं वो तो टर्माइट की तरह हैं, दीमक की तरह हैं। पार्लियामेंट में इन्होंने ये भी कहा है कि कभी भारत कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा रोहिंग्या को, और यहाँ तक कि इन्होंने इस साल एक रोहिंग्या महिला को अपने देश भेज दिया, म्यांमार भेज दिया। तो इन्होंने इनको डिपोर्ट करके जो यूएन एक कन्वेंशन है, यूएन प्रिंसिपल जो है नॉन रिफॉर्मो का, इसका इन्होंने उल्लंघन किया है। सब्जेक्ट देखिए है मिस्टर पुरी, वर्ब है ट्वीटेड, इंडिया की वर्ब है हैज़ रेस्पेक्टेड एंड फॉलोड, इट की वर्ब है इज, कलीग्स की वर्ब है हैव, डिसरिगार्डेड फ्रीक्वेंटली यहाँ पे एडवर्ब है, इंडिया की वर्ब है वो वुड, एक्सेप्ट है, नेवर यहाँ पे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। और समझने वाली बात, डिपोर्ट हमने देखा ही था, नॉन रिफॉर्मो का मतलब बता ही दिया मैंने आपको। इसके अतिरिक्त क्या है, डिसरिगार्ड और रिगार्ड इनके साथ एज लगता है, ध्यान रखना है। पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए द ट्रीटमेंट ऑफ द रोहिंग्या, तो जो रोहिंग्या को ट्रीट करने का तरीका है, ट्रीटमेंट का मतलब ट्रीट करने का तरीका, जो व्यवहार उनके साथ किया जाता है। हु फ्लेड, याद रखिए दै के साथ रोहिंग्या लगा रखा है, इसका मतलब कम्युनिटी विशेष की बात है, प्लूरल की तरह ट्रीट करना है, बहुवचन के रूप में लेना है। तो कह रहा है कि द ट्रीटमेंट जो है रोहिंग्या का, हु फ्लेड, फ्लेड का मतलब क्या बताया, रन अवे। और ध्यान रखना है कि फ्ली के साथ में अवे मत लगाना, फ्लेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है इसकी, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, फ्लेड ही होती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो है रोहिंग्या का, हु फ्लैड टू इंडिया, जो भागकर भारत आ गए थे इन 2012 एंड 2017, 2012 और 2017 में, आफ्टर स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लिंजिंग, किसके बाद, स्टेट मतलब सरकार, स्पॉन्सर्ड मतलब समर्थित, क्लिंजिंग का, एथनिक का मतलब कोई एक जाति विशेष, क्लिंजिंग का सफाया। तो सरकार ने वहाँ पे एक जाति विशेष को निकाल दिया था, वहाँ से हटा दिया था, उसके बाद ये भागकर भारत आ गए थे। हैज ऑल्सो, अब ये ट्रीटमेंट की वर्ब है हैज ऑल्सो बीन फार फ्रॉम द गवर्नमेंट्स मच डाउटेड स्लोगन। टाउटेड का मतलब क्या है, टाउटेड से मतलब है प्रेज्ड कह सकते हो, अक्लेम्ड कह सकते हो, या पब्लिसाइज्ड कह सकते हो, ठीक है, या फिर इसे आप सपोर्टेड या अप्रूव्ड कह सकते हो। जिसका आपने बहुत बखान किया है, जिसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर आपने बोला है, वो टाउटेड है। तो भारत मतलब सरकार का जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक नारा दिया गया था वसुदेव कुटुंबकम का, कि समस्त विश्व ही मेरा परिवार है, सारे हमारे पास आ सकते हैं, तो इस चीज़ की बात कर रहा है। जो ट्रीटमेंट है रोहिंग्या का, जो भारत आ गए थे 2012 और 2017 के अंदर, किसके बाद, जब वहाँ की सरकार ने एथनिक क्लिंजिंग की थी उसके बाद में, तो ये बहुत दूर रहा है किससे, जो सरकार का एक स्लोगन है जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था वसुदेव कुटुंबकम का, इस स्लोगन से बहुत दूर रहा है वो ट्रीटमेंट।
द रोहिंग्या हैव बीन ड्रिवन आउट। ड्रिवन आउट ड्राइव की थर्ड फॉर्म है, खदेड़ना, बाहर निकाल देना। तो रोहिंग्या को बाहर निकाल दिया गया ऑफ होम्स, घरों से, राजस्थान और हरियाणा में। स्टिग्मेटाइज्ड का मतलब कलंकित करना है, अपमानित करना है। बाय द लोकल अथॉरिटी, जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने उनको कलंकित किया, उनको अपमानित किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसा किया, खुफिया जो एजेंसीज उन्होंने ऐसा किया। हु अक्यूज देम, जो कि अभी एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके लिए हु आ रहा है, जो कि उन पर आरोप लगाते हैं। किस चीज़ का? अक्यूज में ऑफ लगेगा, क्रिमिनल एंड इवन टेररिस्ट इंटेंट। ये आरोप लगाते हैं कि इनके जो इरादे हैं वो आपराधिक इरादे हैं और आतंकवादी के जो इरादे होते हैं वो इरादे हैं। ठीक है, ये भी कहा इन्होंने। इवन स्ट्रेस डालने के लिए है कि आतंकी इरादों की भी इन्होंने कहा, ये भी स्ट्रेस मतलब इस पर भी इन्होंने ये भी इन्होंने संज्ञा दी। रोहिंग्या की वर्ब वो हैव बीन ड्रिवन आउट है, और हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है जो एजेंसीज और अथॉरिटीज़ के लिए, इसकी वर्ब अक्यूज है। अक्यूज के साथ औ लगता है, ये सब ध्यान रखेंगे। न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो फेल्ड दस फार का मतलब सो फार। तो न्यू दिल्ली जो है अभी तक असफल रही है। किस चीज़ के लिए? टू प्ले इट्स रोल, अपने रोल को निभाने में। एज ए रीजनल लीडर, किस रूप में? एक क्षेत्रीय नेता के रूप में, एक रीजनल लीडर के रूप में। भारत सरकार, न्यू दिल्ली मतलब भारत की बात है, अभी तक अपना रोल नहीं निभा पाई है। किस चीज़ में? कन्विंस करने में म्यांमार को, मतलब म्यांमार को ये विश्वास नहीं दिला पाई है टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन्स होम, कि उसके नागरिकों को ये घर देगी, और एश्योरेंसेज, और ना ही आश्वासन दिया है सेफ्टी का, सुरक्षा का। और इन ब्रोकरिंग डायलॉग, ब्रोकर का मतलब बिचौलिया होता है ना, जो, और ना ही नेगोशिएट करवाया बातचीत, किसके बीच में? ढाका और नेपिडो के बीच में। ये तो हो गया म्यांमार की राजधानी, ढाका होगी बांग्लादेश की राजधानी। तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में बातचीत को ब्रोकर करने में, बातचीत के मतलब एक मध्यस्थता करने में भी भारत असफल रहा। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने में कि देयर रिटर्न, कि उनकी वापसी हो जाएगी। अबाउट अ मिलियन रोहिंग्या लिव इन बांग्लादेश, कह रहा है कि लगभग 1 मिलियन रोहिंग्या जो है वो रहते हैं बांग्लादेश में। लगभग एस्टिमेट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रहते हैं भारत में, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो लगभग 7 लाख अपने बीच में बांट लेता है। 7 लाख इन दोनों देशों के बीच में रहते हैं। तो यहाँ तक की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली की वर्ब है हैज, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है। तो न्यू दिल्ली ने अभी तक असफलता दिखाई है या असफल रही है सरकार, भारत जो असफल रहा है अपना रोल निभाने में रीजनल लीडर के रूप में। किस संदर्भ में बात कर रहा है लेखक? कि म्यांमार को कन्विंस नहीं कर पाया है भारत की उसके सिटीजन्स जो हैं उनको होम दे देगा, या उनको सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पाया है। या फिर यूँ कहें कि ढाका और नेपिडो जो है बांग्लादेश और म्यांमार हैं उनके बीच में बातचीत हो, ऐसा ब्रोकर भी नहीं कर पाया, मध्यस्थता नहीं कर पाया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी वापसी सुनिश्चित हो। ठीक है, अब कह रहा है कहाँ पे कितने लोग रहते हैं? तो 1 मिलियन रोहिंग्या रहते हैं बांग्लादेश में, लगभग 40,000 रहते हैं भारत में, और लगभग 7 लाख रहते हैं पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में। इन द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म मेजर्स, अब कह रहा है कि बहुत लंबे समय के उपाय तो है नहीं इनके पास, टू रिजॉल्व द इश्यू, इस इश्यू को हल करने के। रिजॉल्व का मतलब होता है किसी इश्यू को हल करना। तो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं है, लंबे समय के जो उपाय होने चाहिए वो नहीं है इस इश्यू को रिजॉल्व करने के। तो गवर्नमेंट कुड एटलीस्ट, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कुड तो ये बता रहा है संभावना, ऐसा कर सकती है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एज मिस्टर पुरी सजेस्टेड, जैसा कि मिस्टर पुरी ने सजेस्ट किया, तो गवर्नमेंट कर सकती है प्रोवाइड क्या? हैपलेस कम्युनिटी। हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट। हैपलेस का मतलब क्या है? अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, अनलकी। तो गवर्नमेंट जो है वो इस असहाय या दुर्भाग्यशाली कम्युनिटी जो है रोहिंग्या, इसको बेटर लिविंग कंडीशंस दे सकती है, अच्छी रहने की स्थिति दे सकती है। अंटिल बताता है टाइम, कब तक दे सकती है? जब तक कि उनका फ्यूचर जो है सिक्योर ना हो जाए। इज सिक्योर्ड, फ्यूचर की वर्ब इज है। देयर आर रोहिंग्या के लिए पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव लगता है नाउन, तो फ्यूचर नाउन हो गया। इज सिक्योर्ड, जब तक कि उनका फ्यूचर सिक्योर ना हो जाए तब तक उनको बेटर लिविंग कंडीशंस तो कम से कम दे ही सकती है, ये कह रहा है। तो ये था आज के सेशन में। अब मिलेंगे मंडे को ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।